नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अनुशासन अनुशासन और अनुशासन की दुहाई देने वाली, अनुशासन के गीत गाने वाली पार्टी के अंदर अब खुलकर जो है अनुशासनहीनता देखने को मिल रही है, खुलकर गुटबाजी देखने को मिल रही है। वो पार्टी जो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट कांग्रेस को अनुशासनहीनता को लेकर, गुटबाजी को लेकर लताड़ती है, हर समय कांग्रेस की बुराई करती है, उसी पार्टी में अब गुटबाजी चरम पर है, अनुशासनहीनता चरम पर है। और वो पार्टी सिर्फ आंख मूंदे इस बात को मानने से, सुनने से इनकार कर रही है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी पार्टी की, क्योंकि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके अंदर हर दिन अनुशासन के आलाप देखने को मिलते हैं, जो छाती ठोककर यह दावा करती है कि हमारी पार्टी में अनुशासन से बढ़कर कुछ नहीं है। चाहे फिर वो पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, कोई विधायक, सांसद हो या फिर मंत्री, मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। लेकिन आज उसी अनुशासन के गीत गाने वाली पार्टी में सड़क पर खुलकर गुटबाजी देखने को मिल रही है। एक लाइब्रेरी का फीता काटने पर खुली गुटबाजी देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी इन बातों को भले ही मानने से इनकार कर दे, लेकिन सरेआम गुटबाजी का सबके सामने निकल कर आना साफ दर्शा रहा है कि अब कांग्रेस के हालात बीजेपी में भी है और कांग्रेस की तरह ही बीजेपी भी गुटबाजी से, अनुशासनहीनता से अछूती नहीं रही है। एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने बीजेपी की इस गुटबाजी को और भी तूल देने का, इस गुटबाजी को सरेआम सड़क पर लाने का और सरेआम सबके सामने खोलने का काम कर दिया है। मामला फरीदाबाद का है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित एक लाइब्रेरी का उद्घाटन होना था और इस लाइब्रेरी का उद्घाटन 2 घंटे के अंदर ही 2 बार किया जाता है। एक बार हरियाणा सरकार के मंत्री इस लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हैं और 2 घंटे बाद केंद्रीय राज्य मंत्री इस लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए अपने दल बल के साथ पहुंच जाते हैं। अब खास बात यह है कि फरीदाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित जिस लाइब्रेरी का उद्घाटन होना था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री और फरीदाबाद से लोकसभा सांसद केपी गुज्जर यानी कि कृष्णपाल गुज्जर थे। लेकिन उनके आने से पहले ही हरियाणा सरकार में मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने मिलकर इस लाइब्रेरी का उद्घाटन कर दिया और फोटो सेशन भी करवाया। ठीक इसके 2 घंटे बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुज्जर अपने विधायकों का दलबल, जिसमें होडल से विधायक हरेंद्र सिंह, फरीदाबाद एनआईटी से विधायक सतीश फागना, बड़खल से विधायक धनेश अदलका, मेयर प्रवीण बत्रा और जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल मौजूद थे। और 2 घंटे बाद ही केंद्रीय राज्य मंत्री इस लाइब्रेरी का दोबारा से उद्घाटन कर देते हैं। अब एक ही लाइब्रेरी का 2 बार, एक बार केंद्रीय राज्य मंत्री और एक बार हरियाणा सरकार के मंत्री के द्वारा फीता काटना साफ दर्शा रहा है कि यह गुटबाजी है। हालांकि दोनों मंत्री एक साथ आकर भी इस लाइब्रेरी का फीता काट सकते थे और गुटबाजी भी किस चीज पर, सिर्फ एक लाइब्रेरी का फीता काटने पर खुली गुटबाजी हो रही है। तो अगर कल को कोई बड़ी बात होती है, अगर कल को कोई बड़ा मुद्दा निकल कर आता है, तो वहां पर गुटबाजी का क्या नजारा होगा, क्या आलम होगा, यह बताने की या फिर कहने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अब बीजेपी भली भांति समझ चुकी है कि उनके भी आने वाले दिनों में हालात खस्ता होने वाले हैं और यही गुटबाजी बीजेपी की कमर तोड़कर रख देगी। क्योंकि गुटबाजी जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं या फिर नेताओं में नहीं, बल्कि विधायक सांसदों से भी अछूती होकर मंत्रियों के बीच देखने को मिल रही है। और यह गुटबाजी कोई नई नहीं है। इस गुटबाजी का आज तक समझौता करवाने में भी बीजेपी फैल रही है। फरीदाबाद के आसपास के इलाके से आने वाले 3 मंत्री, जिसमें विपुल गोयल, गौरव गौतम और राजेश नागर शामिल हैं, इन तीनों मंत्रियों की तिगड़ी की समय समय पर जो है आपसी टकराव केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुज्जर के साथ देखने को मिलता है। और कोई पहली बार नहीं कि लाइब्रेरी के उद्घाटन पर ही गुटबाजी सामने आई हो। इससे पहले भी अनेक मामलों पर, अनेक जो है मुद्दों पर ये दोनों गुट जो है एक दूसरे के आमने सामने खड़े नजर आए हैं, एक दूसरे की
जड़ें काटते साफ दिखाई दिए हैं। और अब जो है खुलकर इस गुटबाजी का सामने आना साफ दर्शा रहा है कि बीजेपी का फरीदाबाद के अंदर बुरा समय, बुरा दौर, एक तरीके से कहा जाए तो गलत नहीं होगा, शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि दोनों पक्षों के बीच समझौता बीजेपी करवाने में कामयाब रहती है या फिर यह गुटबाजी अभी और भी रौद्र रूप या फिर विशाल रूप लेने वाली है, या फिर इसको यहीं पर ब्रेक लगा दिया जाएगा, पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। यह भविष्य के क्रम में है। लेकिन बीजेपी की गुटबाजी कहीं ना कहीं बीजेपी के मुंह पर थपेड़े जरूर मार रही है और बीजेपी को याद जरूर दिलवा रही है कि जो बीजेपी अनुशासन 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 का गीत गाती है, अनुशासन की दुहाई देती है, अनुशासन के राग का दिन रात आलाप करती है, वही बीजेपी अब अनुशासनहीनता और गुटबाजी से चरम पर है। वही बीजेपी अनुशासनहीनता और गुटबाजी के कारण अपनी आए दिन भद पिटवा रही है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।